अगर आप या आपका परिवार राशन कार्ड धारी है और आप सरकार की ओर से मिलने वाले मुफ्त राशन का लाभ उठाते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आपने अभी तक एक छोटा सा काम नहीं करवाया तो आपका नाम कट सकता है इस लिस्ट से और आप सरकार की ओर से दी जा रही मुफ्त राशन का लाभ नहीं उठा पाएंगे। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं आगे इस वीडियो में बताते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। तो बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से गरीब और जरूरतमंद लोगों को हर महीने मुफ्त राशन देती है ताकि कोई भी परिवार भूखा ना रह सके, सभी को 2 वक्त का खाना मिल सके। इस योजना के तहत करोड़ों लोग हर महीने गेहूं चावल का लाभ उठाते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से सरकार ने राशन वितरण की व्यवस्था में और भी ज्यादा पारदर्शिता लाने के लिए और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए ई-केवाईसी की जो प्रक्रिया है उसे शुरू की है, जिसका मकसद सुनिश्चित करता है कि राशन का लाभ सही और पात्र लोग तक ही पहुंच सके। कई जगहों पर पाया गया है कि कुछ राशन कार्ड ऐसे भी लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके साथ ही गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। इस सूची में बने रहने के लिए जो पात्र नहीं है वो भी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। इसी समस्या को खत्म करने के लिए ई-केवाईसी शुरू किया गया है। राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी की जो प्रक्रिया है सरकार ने उसे अनिवार्य कर दिया है, यानी कि जरूरी कर दिया है। जानकारी के अनुसार बताएं तो बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपना ई-केवाईसी नहीं करवाया है। ऐसे में उन लोगों को सरकार ने 31 मार्च तक का समय दिया है कि जिन्होंने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाया है तो सरकार का कहना है कि 31 मार्च इसका लास्ट समय है, लास्ट डेट रखा गया है, यानी कि आपको 31 मार्च के अंदर ही अपना ई-केवाईसी करवाना होगा। अगर आपने 31 मार्च तक ई-केवाईसी नहीं करवाया तो आपका नाम इस कार्ड से हट सकता है और सरकार की ओर से दी जा रही योजना से आप हट सकते हैं, यानी कि लाभ नहीं उठा सकते हैं। अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाया है तो इसका एक और बड़ी वजह यह भी है कि लोग रोजगार और मजदूरी के लिए दूसरे राज्य में रहते हैं और लोग सोचते हैं कि ई-केवाईसी के लिए हमें अपने राज्य जाना पड़ेगा। इसी वजह से समय पर ये प्रक्रिया जो है वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हम वैसे लोगों को बताना चाहते हैं कि अगर आप ई-केवाईसी करवा रहे हैं तो आपको वापस अपने राज्य में आने की जरूरत नहीं है। आप जिस जगह पर रह करके काम कर रहे हैं वहां पर भी आप ई-केवाईसी करवा सकते हैं। तो आप कैसे करवाएं ई-केवाईसी, चलिए हम आपको बताते हैं। तो आपको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इसके लिए अपने नजदीकी यानी कि आसपास के नजदीकी पीडीएस यानी कि पीडीएस दुकान की जो राशन दुकान है वहां जाना होगा और वहां जो मौजूद डीलर या फिर दुकानदार जो भी लोग आपको मिलेंगे उनके पास आपको कहना होगा कि हमें ई-केवाईसी करवाना है और फिर डीलर या दुकानदार जो है वो आपकी ई-केवाईसी की प्रक्रिया को जो है वो पूरा करेंगे। ई-केवाईसी की प्रक्रिया के दौरान आमतौर पर आधार कार्ड के माध्यम से पहचान का जो है वो सत्यापन किया जाता है। इसके बाद आपकी जानकारी डिजिटल तरीके से अपडेट कर दी जाती है। इस प्रक्रिया को पूरा होने में ज्यादा समय नहीं लगता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ई-केवाईसी पूरी तरीके से मुफ्त होता है। इसके लिए अगर डीलर या दुकानदार आपसे पैसे मांगते हैं तो आप साफ कहिए कि ये पूरी तरीके से मुफ्त है, यानी कि इसके लिए हमें पैसे देने की जरूरत नहीं है। और अगर पैसे मांगे जा रहे हैं तो आप इसका कंप्लेन भी कर सकते हैं। सरकार का कहना है कि लोगों को परेशान करने की हमारी कोई मकसद नहीं है, बस पारदर्शिता लाना है। ई-केवाईसी पूरा होने के बाद आपका जो राशन कार्ड है वो सक्रिय बना रहेगा और आप पहले की तरह हर महीने सरकार की ओर से मिलने वाला मुफ्त राशन का लाभ उठा सकेंगे। इसलिए अगर आपने अभी तक अपना राशन कार्ड का ई-केवाईसी नहीं करवाया है तो इसे बिल्कुल भी मत टालें। ध्यान रखें, सरकार ने इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च तक ही रखी है, इसलिए तय समय पर आप तारीख को याद रखें और जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सके आप समय निकाल करके ई-केवाईसी करवा लें। अगर आपने नहीं करवाया और आप सोच रहे होंगे कि ई-केवाईसी नहीं करवाया तो आपको फिर भी राशन मिलता रहेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार इस मामले में थोड़ा सा सख्त है। सरकार का कहना है कि जिसने भी ई-केवाईसी करवाया है उसे ही राशन दिया जाएगा। अगर आपने नहीं करवाया और आप इसके पात्र हैं फिर भी आपको राशन नहीं मिलेगा और आप इस योजना से हट सकते हैं, यानी कि आपका जो नाम है इस योजना से रद्द कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। इसलिए
आप या फिर आपके परिवार में जो भी लोग हैं इस योजना का लाभ ले रहे हैं तो उन्हें आप जरूर बताएं कि ई-केवाईसी करवाना कितना जरूरी है। इसके साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि जिन लोगों को अभी तक इस बात की जानकारी नहीं है कि उन्हें ई-केवाईसी करवानी है वो लोग भी इसकी जानकारी जो है वो ले सके और जल्द से जल्द ई-केवाईसी करवा सके। इसी तरह की और भी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।